नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है जैनिज्म। इस टॉपिक के अंतर्गत विगत वर्षों में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि महावीर जैना से पहले आए 23 तीर्थंकर्स पर आधारित प्रश्नों को जानेंगे। साथ ही साथ महावीर जैना के प्रारंभिक जीवन परिचय, उनके कैवल्य मीन्स ज्ञान प्राप्ति, साथ ही साथ महापरिनिर्वाण मीन्स उनकी मृत्यु पर आधारित प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि जैन ग्रंथों पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ महावीर जैना के मृत्यु के बाद आयोजित प्रमुख बौद्ध सन्निधियों पर आधारित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक को हमने दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बेसिक क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम यूपीएससी तक के क्वेश्चनों को हम चर्चा करेंगे, जो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल होगा। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर, जैन धर्म के संस्थापक मीन्स फाउंडर कौन थे, इसको जानना है। कि जैन धर्म में आपको याद है महावीर जैना से पहले 23 तीर्थंकर्स आए थे और 23 तीर्थंकर्स में फर्स्ट तीर्थंकर कौन है वो हमें जानना है। क्या आर्य सुधर्मा है? नहीं। क्या महावीर स्वामी है? महावीर स्वामी 24th तीर्थंकर हैं, इसलिए ये फाउंडर नहीं हो सकते। सो पार्श्वनाथ नहीं, ये भी 23 नंबर के तीर्थंकर है, इस वजह से ये भी इसके फाउंडर नहीं हो सकते। सो याद करो, हम याद करते हैं तो पाते हैं कि ऋषभदेव फर्स्ट तीर्थंकर थे, जो किसके? जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। कहते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहां पर? किसका? महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? बर्थ देखते हैं। आपको मैंने पहले देख लेते हैं। यहां पर ये देखिए, ये वैशाली के पास यहां पर आपको देखने को मिलेगा कुंडग्राम। यहां पर इनका किसका? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, वो ऑप्शन में चेक करेंगे। एक ट्रिक को भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें कप्पू लिखा था, कै फोर कुंडग्राम और पै फोर पावापुरी। सो इसको भी आप याद करेंगे। सो देखिए, क्या ऑप्शन में कुंडग्राम है? क्या वैशाली? नहीं, वैशाली के पास में स्थान है। मगध में नहीं था। पाटलिपुत्रा नहीं, ये भी नहीं था। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं, क्या कुंडग्राम है? यस, ये कुंडग्राम है। सो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। इस आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये ट्रिक भी आप याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कप्पू, कैफ हो, कपिल शर्मा का सब शो देखते हैं ना? हाँ, कैफ हो कुंडग्राम, पै फोर पावापुरी। ओके, सो नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन। जैन साहित्य को कहा जाता है? कहते हैं जैन साहित्य को क्या कहा जाता है वो देख लेते हैं। क्या त्रिपिटक? नहीं। बोध है। वेद? नहीं। आर्य सूत्र? नहीं। यहां पर जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तीर्थंकर शब्द संबंधित है? कहते हैं जो ये जितने भी तीर्थंकर हमें दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये जो शब्द है तीर्थंकर किस धर्म से संबंध रखता है? क्या बौद्ध धर्म में तीर्थंकर थे? नहीं थे। क्या ईसाई में थे? नहीं थे। क्या हिंदू में थे? नहीं थे। सो यहां पर देखने को मिलेगा कि जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर्स की हमें जानकारी मिलती है। इस आधार पे हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होता है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्योंकि जैन धर्म के ही अंदर हमें इस वर्ड की जानकारी मिलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? क्या डेथ मीन्स महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? किसका? महावीर स्वामी का। आइए मैप में देख लेते हैं। ये बिहार के अंदर जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है उसके पास में ही पावापुरी नामक स्थान है, जिसमें हमने अभी देखता कप्पू, कैफ और कुशीनगर जन्म हुआ, पैफ और पावापुरी जहां पर इनकी डेथ हुई। किनकी? महावीर स्वामी की। क्या इसमें पावापुरी है? राजगीर नहीं है। सांची नहीं। तो अपना ऑप्शन यहां पर जो डिस्कस किया था वो ऑप्शन यहां पर मिल जाता है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्या होगा? पावापुरी। पावापुरी नामक स्थान पर ही महावीर जैना ने अपने शरीर को त्यागा था।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या वर्ड शब्द प्रयोग किया है? किसके लिए? मतलब पूर्ण ज्ञान के लिए। मतलब बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध धर्म में एनलाइटमेंट ऑफ सोल, मतलब एनलाइटमेंट ऑफ सोल किया है। जैसे ही वैसे ही जैन धर्म के अंदर किस शब्द को इन लोगों ने पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयोग किया है? सो देखते हैं। क्या जिन? नहीं। आत्मा पर विजय करने वाला जिन कहलाता है? ये नहीं। निर्वाण का मतलब होता है जैन धर्म के आधार पर तो बातिका बुझ जाना, लेकिन बौद्ध धर्म में इसको क्या था? कामनाओं का अंत हो जाना। लेकिन हम जैन धर्म की बात कर रहे हैं, इस वजह से इसका अर्थ भी नहीं है। तो यहां पर देखने को मिलेगा कि जैन धर्म के अंतर्गत जो पूर्ण ज्ञान का अर्थ केवल्य होता है। केवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, जिसे महावीर जैना को प्राप्त हुई थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र किस धर्म की महिमा या किस धर्म से संबंध रखते हैं? जो त्रिरत्न की बात की गई है बेटा, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के रूप में जाना जाता है, इसके बारे में कौन से धर्म में वर्णित किया गया है? याद करो। हाँ, क्या बौद्ध धर्म में? नहीं। यहाँ 4 आर्य सत्य हैं। ईसाई में? नहीं। क्या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये भी देख लेते हैं। इससे पहले क्या जैन धर्म के अंतर्गत हमें ये 3 त्रिरत्न की जानकारी मिलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 परफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। शादवाद, शादवाद की जो थ्योरी है वो किस धर्म से संबंधित है? शादवाद की जो थ्योरी है, क्या लोकायत में? नहीं। क्या जैन धर्म के अंदर, बौद्ध धर्म के अंदर? नहीं। क्या जैन धर्म के अंदर? यस। शादवाद की थ्योरी को मतलब किस धर्म में वर्णित किया गया है? जैन धर्म के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में, क्या जैन साहित्य क्या कौन सी भाषा में लिखे गए थे? जब भी आपको देखें, यहाँ पर देखिए, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं प्रारंभिक जैन साहित्य था बच्चों जिसे हम अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। सो अब आपको देखने को मिले अर्धमागधी, वो भी करेक्ट होगा, और प्राकृत वर्ड भी मिले, दोनों ही करेक्ट वर्ड, सेम ही मीनिंग आता है इनका, तो ये वर्ड मिलता है, तो हम इसको टिक करेंगे ऑप्शन में। क्या हिंदी? नहीं। पाली? नहीं, इसमें तो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। नहीं। संस्कृत? ये बहुत बाद की लैंग्वेज थी। तो जो जैन साहित्य लिखे गए थे वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी या 3 करेक्ट होता है। सो नेक्स्ट चलिए देखते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। कहते हैं जब फर्स्ट जैन समिति हुई थी बच्चों पाटलिपुत्रा के अंदर, उस समय जो इसके कौन थे अध्यक्ष मीन चेयरपर्सन? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र क्या हमारे ऑप्शन में है? सो यहाँ पर ही जो जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं श्वेतांबर के संप्रदाय के जो फाउंडर या संस्थापक कौन है, ये जो देख लेते हैं। क्या ऑप्शन में है? स्थूलभद्र। यहाँ देखते हैं देवर्षि समासम, ये तीसरी के थे, इस वजह से ये नहीं होते हैं। क्या कालकाचार्य? नहीं, कालकाचार्य भी नहीं है। भद्रभाव थे, लेकिन वो श्वेतांबर के नहीं थे। सो यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या स्थूलभद्र? यस, स्थूलभद्र वॉज द फाउंडर ऑफ श्वेतांबर सेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों। सो भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर स्वामी थे, उनका जो फर्स्ट जो शिष्य था वो कौन था? यहाँ पर देख सकते हैं आप, महावीर स्वामी के पास में जो खड़े हैं इनको देख सकते हैं। क्या प्रभास थे? नहीं। क्या विपिन? नहीं। क्या यश? नहीं। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो जामिल थे, जो उनकी पुत्री अर्णोजर्जा या प्रियदर्शिका के नाम से जानी जाती थी, उनके जो पति थे महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य के रूप में हम उनको जानते हैं। कौन थे?
जमाली, जमाली के नाम से जिसे हम जानते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? क्या आनंद? नहीं। क्या राहुल भद्र? नहीं। क्या उपाली? नहीं। यहां पर देखने को मिलेगा आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक के रूप में मखलीपुत्र गोसाल को हम जानते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, कहते हैं बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया था? जो बराबर की गुफाएं थी, याद करो, जो अशोक के काल में मतलब मौर्यास के द्वारा बनाई गई थी, उन गुफाओं को किसने यूज किया था आश्रय के रूप में रहने के लिए? देखते हैं, क्या तांत्रिकों ने? नहीं। क्या जैनों ने? नहीं। इन्होंने, धारुओं ने? नहीं। यहां पर देखने को मिलेगा आजीवक संप्रदाय को मानने वाले लोग, जिसे मखली गोसाल इसके संस्थापक थे, इन लोगों के द्वारा किसका? बराबर की गुफाओं का प्रयोग यहां पर रहने के लिए किया था, जो मौर्यों के द्वारा बनाई गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, स्वर्ण बेलगोला में गौतमेश्वर, कहां पर? स्वर्ण बेलगोला में किसकी? गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? कहते हैं जो कर्नाटक के अंदर जो स्वर्ण बेलगोला है, वहां पर इस विशाल मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा, मीन्स शासक के द्वारा करवाया गया था? तो यहां पर हमको देखने को मिलेगा चामुंड राय नामक शासक के द्वारा इस विशाल मूर्ति का निर्माण करवाया गया था। तो क्या ऑप्शन में है चामुंड राय? तेजपाल? नहीं। क्या कुमारपाल? नहीं। क्या कृष्णपाल? नहीं। सो आपको याद है अभी हमने डिस्कस किया था कि चामुंड राय के द्वारा ही इस विशाल गौतमेश्वर की जो मूर्ति है इसका निर्माण करवाया गया था। इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट परफेक्ट या ठीक होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस मत का सिद्धांत है या दर्शन है? अनेकांतवाद को हम शादवाद के रूप में भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत जब भगवान महावीरा से जब लोग डिस्कस करते हैं या इसके अंदर जब बातें होती है, तो यहां पर एक शादवाद निकल कर आता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को उनके आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उन पर हाथी को उनको पकड़ाया जाता है। किसी को हाथी की सूंड पकड़ाई जाती है, किसको शरीर, किसको पैर और किसी को पूंछ वगैरह, अलग अलग बॉडी पार्ट्स हाथी के पकड़ाए जाते हैं। और तब उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है या क्या लग रहा है। तो जब उनसे पूछा जाता है, उनको लंबा सा दिखता है सूंड, किसी को लंबा मोटा पैर, किसी को विशालकाय शरीर, किसी को पतला सा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ईश्वरीय परिकल्पना, जो ईश्वरीय शक्ति के बारे में जिन लोगों ने जैसे देखा, जैसे पाया, वो वैसे वैसे ईश्वर को एक्सप्लेन करते हैं। सो जो ये शादवाद की थ्योरी या अनेकांतवाद की थ्योरी जैन धर्म से संबंधित है, इसके बारे में जो यहाँ पर आप इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं। कहते हैं ये हाथी को, जो एलिफेंट है, इसको अलग अलग लोगों के द्वारा जो पकड़ाया गया और उनको अलग अलग व्यू यहाँ पर निकल कर आते हैं। सो ये आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। और ये जो बातें हैं वो कौन से रिलीजन में थी? जैन धर्म के अंदर। सो देख लेते हैं, क्या ऑप्शन में है जैन धर्म? क्या वैष्णव? नहीं। क्या बौद्ध? नहीं। क्या सिख धर्म? नहीं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये सारी की सारी बातें जैन धर्म के अंदर मिलती है। कौन सी? शादवाद की। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया था? सो शासक वंश जो कौन से, किसने जैन धर्म को आश्रय दिया था, ये हमको देखने को मिलेगा बच्चों। सो यहाँ पर क्या परमार थे, प्रतिहार थे, चालुक्य थे, चोल थे। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो गुजरात के चालुक्य थे उनके द्वारा ही मतलब जैन धर्म को सबसे ज्यादा आश्रय दिया गया था। सो यहाँ पर आप इसको देख पाएंगे गुजरात के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कहते हैं ईश्वरीय सत्ता के संदर्भ में जैन धर्म निम्न में से किसके करीब पाया जाता है? जो ईश्वर है, नहीं है, कैसा है, इन सारी बातों में वो किसके ज्यादा करीब पाया जाता है, ये हमें देखना है। क्या बौद्ध? क्या प्राचीन जैन साहित्य, सांख्य, बौद्ध, न्याय, वेदांत? नहीं। इनके साथ साथ देखेंगे बौद्ध, चारवाक, प्राचीन सांख्य, इन तीनों के
पास में इसको पाया जाता है। किसके बारे में? ईश्वरीय सत्ता के संदर्भ में जो जैन धर्म जो बातें करता है कि ईश्वर है या नहीं है, तो इन सभी जो धर्म को मानने वाले या इस सेक्ट को मानने वाले लोगों के अकॉर्डिंग ही इन्हीं की आइडियोलॉजी थी। किसकी? महावीर जैना की या जैन धर्म की। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों। कहते हैं प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? कहते हैं जो देखने को मिलेगा प्राचीन भारत के अंदर जो मौर्य शासक थे, जो फाउंडर के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं, अपने अंतिम समय में मतलब क्या है, मगध को मतलब मगध छोड़कर अपने पुत्र कौन? अपने पुत्र जो बिंदुसार को साम्राज्य सौंप कर खुद संन्यास ग्रहण कर लेता है और कर्नाटक चला जाता है। कर्नाटक में जैन धर्म ग्रहण करता है और वहां पर वो संलेखना विधि से अपने शरीर को त्याग देता है। आज भी वो जो पहाड़ी है जहां पर शरीर त्यागा था, चंद्रगिरी के नाम से जानी जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के कारण। सो हमको देखना है क्या यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य है? समुद्रगुप्त नहीं था, बिंदुसार नहीं था, अशोक नहीं था, तो यहाँ पर देखने को मिलता है वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अंतिम समय में कौन सा धर्म ग्रहण किया बच्चों? जैन धर्म। और जैन धर्म ग्रहण करके उसका जो संलेखना मतलब उस थ्योरी के तहत अपने शरीर को त्याग दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम जैन समिति हुई थी उसके अध्यक्षता किसने की थी? याद करो, कहते हैं इस प्रथम जैन समिति के समय ही जो जैन धर्म है दो भागों में विभाजित हो गया था, जिसे हम श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में जानते हैं। जिसके अंदर देखने को मिलेगा जो श्वेतांबर थे वही केवल पाटलिपुत्रा जो फर्स्ट जैन समिति थी उसमें पार्टिसिपेट किए थे, और उनके जो गुरु थे, फाउंडर थे उस सेक्ट के, वो थे स्थूलभद्र। क्या आपको यहाँ पर स्थूलभद्र देखने को मिलेगा? अशोक घोष थे? नहीं। महाकाश्यप? नहीं। समाश्रमण? नहीं। तो यहाँ थे इस फर्स्ट जैन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? स्थूलभद्र, जो श्वेतांबर सेक्ट के फाउंडर के रूप में भी जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा निम्न में से जैन धर्म में का त्रिरत्न नहीं है। इनमें से जो त्रिरत्न देखे हैं, त्रिरत्न सुन लीजिए। यहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र के रूप में हम जानते हैं। क्या इनमें है? वो हमें देखना है। जैन धर्म के अंदर तीन रत्नों की बात की गई है जिसको हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या आचरण के रूप में जानते हैं। क्या वो इसमें है? वो देखना है। सम्यक दर्शन बात सही है, सम्यक ज्ञान सही है, सम्यक आचरण या चरित्र ये भी बात सही है। जो सम्यक विश्वास है वो जैन धर्म के अंदर नहीं है। सो इस आधार पर ये गलत है और यही ऑप्शन करेक्ट होता है। सो नेक्स्ट, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ नहीं है। कहते हैं कौन कौन से ग्रंथ इसमें जो है, कौन सा ग्रंथ है जो जैन धर्म से संबंध नहीं रखता है? क्या अंग? नहीं। अंग थे 14 पूर्वों के बाद जो 12 अंगों ने स्थान लिया था, ये भी ठीक है। अंग में ही आपको उपांग देखने को मिलेगा और इनमें देखेंगे ये पूर्व हैं जो 14 पूर्व थे, उसके बाद अंग आए, अंग के साथ में उपांग भी हमको देखने को मिलते हैं जैन धर्म के अंदर। तो त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, इस वजह से ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होता है। चलिए आइए हम पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम थोड़े डिफिकल्ट लेवल के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैन एवं बौद्ध धर्म में समान तत्वों के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर कथनों पर विचार करें। इन कथनों को देखेंगे क्या कौन कौन सा सही है दोनों जैन और बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग। अत्यधिक तपस्या के मार्ग की स्वीकृति नहीं। बौद्ध और जैन धर्म अत्यधिक
तपस्या की बातें नहीं करते हैं। बौद्ध धर्म के अंदर तो मध्यम मार्ग पर, ना एकदम टफ लेवल ना एकदम लो, बीच वाला रास्ते की बात करते हैं। और जैन धर्म भी उन्हीं के आसपास हमको दिखाई देता है। इस आधार पर कहेंगे ये जो ऑप्शन ये गलत हो जाता है। वेदों की प्रामाणिकता की अस्वीकृति, यस, जैन और बौद्ध धर्म में वेदों की प्रामाणिकता पर ही ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो ये बात सही है। प्राणियों के हिंसा का निषेध, ये कहते हैं प्राणियों में जो हिंसा होती है, मार धाड़ काट, इन सभी चीजों का ये विरोध करते हैं जैन और बौद्ध धर्म। तो इस आधार पर हमारी ऑप्शन नंबर 2 और 3 परफेक्ट होते हैं, करेक्ट होते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या इसमें 2 है तो ये गलत, क्या इसमें 1 और 2 है तो ये भी गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन में चलते हैं, इसमें हमारा 2 और 3 मिल रहा है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म से संबंधित है? इसमें से देखना है कौन कौन जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर क्या अनेकांतवाद, यस ये अनेकांतवाद। क्या शून्यवाद, नहीं ये बौद्ध धर्म से था। सर्वास्तिवाद, ये भी नहीं है। तो शादवाद, ये जो बातें हैं ये दोनों ही हमको जैन धर्म में मिलते हैं। सो क्या ऑप्शन में देखते हैं, 2 नहीं, क्या 1 और 3, यस 1 और 3 यहाँ पर मिल रहा है। सो ये हमारा आंसर परफेक्ट हुआ। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, 2 और 3 नहीं, 2 और 3 भी नहीं है। क्या 1, 2, 3 ये भी नहीं है। सो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा 2 करेक्ट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों। कहते हैं जैन धर्म के अनुसार संसार के निर्माण में सम्मिलित 6 द्रव्यों में कौन शामिल नहीं है? जैन धर्म कहता है कि संसार का जो निर्माण हुआ था वो 6 द्रव्यों से हुआ था, जिसमें क्या क्या इसमें यहाँ पर देखेंगे कि इस ऑप्शन में कौन सा नहीं है। जीव है, पुद्गल है, धर्म है, और यहाँ पर जो संसार का निर्माण है यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जैन धर्म के अनुसार इन 6 द्रव्यों में किसको नहीं शामिल किया, वो है पृथ्वी को शामिल नहीं किया। इस आधार पर ऑप्शन नंबर 4 होता है। सो नेक्स्ट लेते हैं, जैन धर्म के अनुसार निम्न में से कौन ज्ञान का साधन नहीं है? कहते हैं मतिजन्य, ये भी सही है। मन प्रज्ञान सही है। केवल्य सही है। सो यहाँ पर बताया गया है कि जो आत्मा है वो ज्ञान का साधन नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? जैन धर्म के अकॉर्डिंग। क्या नहीं है? आत्मा। किसका? ज्ञान का साधन नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? जैन धर्म के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, इनमें से कौन सा अणुव्रत जिसका जैन श्रावक एवं भिक्षुओं के अनुसरण नहीं करना पड़ता था? कहते हैं यहाँ पर जैन श्रावक और भिक्षुओं को, जो आपको याद हो, यहाँ पर जो आचरण की जो 5 बातें थी उनको तो इन दोनों को ही फॉलो करना पड़ता था। उन 5 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र और आचरण, जो आचरण के अंदर 5 बातें थी तो उनमें से कौन सी बातें थी जो इसमें नहीं है? यहाँ पर देखें, अप्रिय की बात, धन संग्रह नहीं करना है, सत्य बोलना है, अहिंसा, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना है, हमेशा अहिंसा का पालन करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन कहते हैं कि उस आचरण के अंदर जो बातें नहीं मिलती है दिग्विरति, जो ऑप्शन नंबर 1 ये यहाँ पर सम्यक आचरण के अंदर नहीं है। इस वजह से ये बातें ये फॉलो नहीं करते थे। कौन? श्रावक एंड भिक्षुओं को। कौन सी वाली बात? दिग्विरति की बात। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों। जैन धर्म के अंदर निर्जरा क्या है? जैन धर्म के अंदर जो निर्जरा वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है, ये हमें देखना है। कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाना, ये वर्ड देखो, ये पहले देख लेते हैं। कर्मों का, आपने कोई कर्म फल किया, जैसे ये कर्म फल किया, और वो किसी जीव के प्रति, जीव की तरफ, जो जीव है उसकी ओर जाने से रुक जाना, मीन्स कर्म फल की समाप्ति, और कर्म फल की समाप्ति के बाद ही आपको मुक्ति का मार्ग मिलता है, ऐसा जैन धर्म के अंदर बताया गया है। तो हमारा जो आप क्या नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग करेक्ट है, लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शंस भी हम चेक कर लेते हैं।
जीव का पहले से किए गए कर्म के प्रभाव समाप्त हो जाना, नहीं। जीव से कर्म प्राप्ति का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, नहीं। आसन के कारण जीव का कर्म की ओर आकर्षित होना, नहीं। सो यहाँ पर हमने देखा कि निर्जरा का मतलब होता है कर्म फल की समाप्ति हो जाना। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा परफेक्ट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। महावीर स्वामी द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व, महावीर स्वामी द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व जैन धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, विषय में जानने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? कहते हैं जो जैन धर्म के अंतर्गत जो महावीर स्वामी जी के द्वारा 14 पूर्व प्रारंभ किए गए थे या जानकारी थी, उसको उन 14 पूर्वों को जानने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सो इस ऑप्शन में चेक करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा बेटा। क्या स्थूलभद्र नहीं था? क्या खारवेल नहीं था? भद्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा कि भद्रभाव अंतिम वो व्यक्ति था जो 14 पूर्वों की जानकारी रखता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। सांख्य दर्शन का विकास किस आचार्य के दर्शन से हुआ था? यहां पर क्या निगंठ नाथपुत के दर्शन से? नहीं। क्या अजीत केश कंबन से? नहीं। मखली गौसाल से? नहीं। यहां पर देखेंगे जो सांख्य दर्शन का जो विकास था बेटा किस आचार्य के दर्शन से, तो वो देखना है पूर्ण कश्यप नामक आचार्य के दर्शन से ही सांख्य दर्शन का क्या होता है? विकास होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया है? याद करो मौर्यन अंपायर पढ़ाया था, महाजनपद पढ़ाया था, उसमें भी हमने एक क्वेश्चन लिया था, तो यहां पर भी देख लेते हैं। कहते हैं 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कौन से जैन ग्रंथ के अंदर मिलती है? महावंश नहीं, दीपवंश नहीं, अंगुत्तर निकाय नहीं। अंगुत्तर निकाय में मिलती है लेकिन ये क्या नहीं है? जैन ग्रंथ, इस वजह से ये नहीं है। सो कौन सा जैन ग्रंथ है वो? भगवती सूत्रा जैन ग्रंथ के अंदर हमें किसकी जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब सुमेलित करना है इसमें। महावीर जैन का जन्म याद कर लो, कप्पू शर्मा, हाँ कुंडग्राम में मिला, कुंडग्राम मिल गया। मृत्यु निर्वाण स्थली जो थी वो कहाँ थी? पावापुरी। ज्ञान प्राप्ति जंबिग्राम और प्रथम जैन समिति पाटलिपुत्रा। सो पहले ऑप्शन के अंदर हम देखेंगे फर्स्ट में डी है, ये नहीं है, ये कट गया। ये फर्स्ट में डी, ये नहीं है। डी हमें 2 जगह मिल रहा है तो हम डिस्कस करेंगे इन दोनों ऑप्शनों के अंदर। सो नेक्स्ट महावीर स्वामी का निर्माण स्थली पावापुरी। सेकंड में सी है, सेकंड में सी यहाँ है, यहाँ नहीं है, इस वजह से ये कैंसिल हो जाता है। तो अब हमें देखना है इस ऑप्शन में, क्या इस ऑप्शन में मिल रहा है? ये देखते हैं। अब ऑप्शन में देखने को बाकी और को भी मिला देते हैं। महावीर स्वामी केवल्य प्राप्ति स्थान जंबिग्राम, तीसरे में ए सही है। चौथा देखते हैं जैन प्रथम जैन समिति कहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पर देखने को मिला वो पाटलिपुत्रा के अंदर, तो ये भी सही है। इस आधार पर हमको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 4। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो ही करेक्ट हमको यहाँ पर मिलता है। इस आधार पर ये हमारा 4th करेक्ट है। सो आई होप आज के हमारे जितने भी प्रश्न थे जो जैन धर्म पर आधारित थे, ये सभी प्रश्न थे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।